आप में से बहुत से लोग इस टाइम पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से बहुत ज़्यादा तंग होंगे और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जस्ट एंड डाउट है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी आ चुका है बट कंफर्म नहीं है। आज के वीडियो के अंदर आपको हर वो चीज़ बताने वाले हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड जो कि आपके इस रिलेशनशिप में चल रही है। स्पेशली हम फाइंड आउट करने वाले हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ होते हुए आपके पर्सन का आपके साथ फ्यूचर क्या है। क्या आपके पर्सन अभी भी आप पे फोकस किए हुए हैं या फिर उनका कहीं और डेस्टिनेशन है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारे साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे और बहुत ही एक्टिव होंगे और ब्यूटीफुल होंगे, हॉट होंगे, गॉर्जियस होंगे और बहुत ही हैंडसम होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा हर वीडियो आपको बहुत से रिचुअल्स, बहुत सी रेमेडीज़ और बहुत सी हीलिंग प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट अगर आप पर्सनली मेरे से बात करते हो, पर्सनली आप रीडिंग लेना चाह रहे हो, डिस्कशन करना चाहते हो, दैट इज पेड। बट हमारे चैनल्स पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी गाइडलाइन मिलेगी, दैट इज ऑलवेज फ्री ऑन यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। दिस इज द रीडिंग फॉर द थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके जो भी आपके मन के अंदर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को रेडी रखिए, बिकॉज हमारे थर्ड पार्टी सिचुएशन के रीडिंग के अंदर आपको हर तरह का सीक्रेट का आंसर दिया जाता है। लेट मी शफल द कार्ड। ओके, सो यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पर्सन एंड इमेजिन द थर्ड पार्टी एंड लेट मी पुल द कार्ड्स फॉर यू। और देखते हैं जी यूनिवर्स हमें आज क्या मैसेज देने वाली है। ओके, सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है जो कि कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, बल्कि थर्ड पार्टी के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर घुसे हुए हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, अभी के भी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ अपना प्रॉब्लम आप टाइप कर दीजिए और अपने इनिशियल लेटर के साथ। क्या होगा, 15 दिन के अंदर अंदर आप खुद को बहुत ज़्यादा हील्ड फील करोगे, बहुत ही अच्छा फील करोगे और पॉजिटिव फील करोगे। इट्स ओनली अ फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट फॉर माय सब्सक्राइबर। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है देन ये ऑफर जो है आपके लिए है और ये आपके लिए लास्ट में वर्क करेगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है कि मीन्स के कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए। लेट्स मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, हियर इज द चैरियट। मीन्स के कहीं ना कहीं बैटल से हट चुके हैं आपके पर्सन, या तो आपके साथ जंग छिड़ रही थी आपके पर्सन की, आपके साथ आर्गूमेंट्स वगैरह, आपके साथ नेगेटिव अप एंड डाउन चल रहा था, तो वो भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, बहुत से साइंस जो हैं वो आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं, बहुत से साइंस रेजोनेट नहीं भी हो सकते, बट जो रेजोनेट होगा उससे क्लेम इट लेके आपने क्लेम कर देना है, जो रेजोनेट नहीं होगा आपने उससे लर्निंग ले लेनी है। ओके, लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर थर्ड पार्टी को शिकस्त नजर आ रही है, जबकि आप यहाँ पर कुछ अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हो। इट्स मीन कि आपके लिए तो पॉजिटिव साइन आ चुके हैं स्टार्ट के अंदर ही। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर मोर। ओके, यहाँ पर द एम्प्रेस का साइन, ओके, टेम्परेंस का साइन। ओके, मीन्स के कहीं ना कहीं आपके पर्सन डबल सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं। इट्स मीन के जिन लोगों को डाउट है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी है या नहीं है, तो उनको आज कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कार्ड्स के अकॉर्डिंग बहुत ही स्ट्रांगली एनर्जी आ रही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी क्रिएट हो चुकी है और आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आ चुकी है। ओके, लेट मी चेक मोर। ओके, आई एम गेटिंग हियर द साइन अगेन। आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो कप्स में से एनर्जीज ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है कि मीन्स के कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पे स्ट्रांगली पजल है, ठीक है ना, स्ट्रांगली पजल मीन्स के डिसीजन नहीं ले पा रहे, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, थर्ड पार्टी की तरफ भी आपके पर्सन का फोकस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी को जस्ट नॉर्मली फॉर द टाइम पास रखा हुआ है, थर्ड पार्टी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फोकस है आपके पर्सन का। ओके, लेट मी चेक मोर। I'm getting this sign, so that is the 9 of Pentacle कि कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव साइन इस लिहाज से भी दिखाया जा रहा है कि आपके पर्सन
अगर आपसे नाराज़ होके जा चुके हैं तो वो आपको मनाने के लिए वापस आने वाले हैं बहुत जल्दी, और कहीं ना कहीं आपको कोई गिफ्ट, कोई सरप्राइज़, कोई समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी चीज़ देंगे जो कि आपको हैप्पीनेस के अंदर ले जाएगी, कि मीन्स कि आपको हैप्पी करेगी। और आपके पर्सन आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, इट्स कन्फर्म, और आपके साथ रियूनाइट करना चाहते हैं, इट्स कन्फर्म। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, सो हाई प्रेसिस का साइन है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने अचानक से आपके साथ जो है कांटेक्ट को ऑफ कर दिया, या फिर आपके साथ कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया अचानक से, विदाउट एनी रीज़न, विदाउट टेलिंग एनीथिंग। बट अब की बार वो शर्मिंदा होकर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके पर्सन को इस चीज़ का यकीन है कि जब भी वो आपके साथ रिलेशनशिप को तोड़ेंगे और जब भी रिलेशनशिप को चाहेंगे जोड़ेंगे, कि मीन्स के आपके पर्सन को खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीफ है, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, कि जब भी वो चाहें आपको अप्रोच कर सकते हैं, जब भी आप चाहें वो आपको छोड़ सकते हैं। इट्स मीन के जस्ट लाइक अ प्ले, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ऑप्शन रखा हुआ है। एनीवे, सो लेट मी चेक मोर। ओके, सो आई एम गेटिंग हियर अ साइन दैट इज अ 6 ऑफ पेंटिकल। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो देन सैक्रिफाइस के साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपकी तरफ से है। आपने खुले दिल के साथ हर किसी की मदद की है, हर किसी को डोनेट किया है, हर किसी की हेल्प करने की कोशिश की है, लेकिन जिसकी आप हेल्प करते हो तो वही पर्सन जो है आपकी तरफ नेगेटिव सिचुएशन लेके आ जाता है। ओके, सो थर्ड पार्टी को लेके देखा जाए तो यहाँ पर आपके पर्सन इस टाइम पे कहीं ना कहीं नाराज बैठे हुए हैं, ठीक है। मीन्स कि आपसे नाराज होंगे या फिर थर्ड पार्टी से नाराज होंगे। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ही फेडअप हो चुके हैं, और उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इवन के विक्ट्री हो, इवन के दौलत हो, मनी हो, कुछ भी हो, तो आपके पर्सन को कुछ भी नहीं भा रहा इस टाइम पे। आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ जो है खुद को काम डाउन सिचुएशन के अंदर रखना चाह रहे हैं, खुद को रिलैक्स सिचुएशन के अंदर रखना चाह रहे हैं। उन्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, इस मीन के वो फेडअप हैं, और इस रिलेशनशिप के ब्रोकन का या फिर इस रिलेशनशिप के नॉ कॉन्टेक्ट का आपके पर्सन के ऊपर इफेक्ट लाजमी है। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। Okay, so here's a sign that is the 10 of Pentacles. So you can see here's the 6 of Pentacle and here's the 10 of Pentacle. और यहाँ पर हमारे पास 9 of Pentacle ऑलरेडी आ चुका है, कि मीन के पेंटिकल के साइंस भी काफ़ी ज़्यादा आए हैं। इस मीन के कहीं ना कहीं आपको जो पैसा आना था ना वो कहीं और मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। मीन्स के थर्ड पार्टी जो है शक कर रही है पैसे को, दौलत को, मटेरियलिस्टिक पर्सन इस टाइम पे बनी हुई है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मे बी के जॉब एरिया में से हो थर्ड पार्टी, मे भी अगर जॉब एरिया में से नहीं है, फैमिली में से है, तो कहीं ना कहीं पैसे का ब्रिज है इन दोनों के दरमियान में, ठीक है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के दरमियान लेन देन है कुछ ना कुछ। ओके, सो लेट मी चेक मोर व्हाट्स कमिंग हियर। सो यहाँ पर जस्टिस का साइन आप देख सकते हो कि आपको आपका इंसाफ मिलके रहेगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर जो भी आपने इनपुट अभी तक अपने रिलेशनशिप को लेके लगाई है, अपने पर्सन को हासिल करने के लिए लगाई है, अपने पर्सन को राज़ी करने के लिए लगाई है, तो उसकी एफर्ट का इनपुट जो है वो आपको आउटपुट देने वाला है। इट्स मीन प्रोसेसिंग के बाद जो है आपको हैप्पीनेस भी मिलेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगी, और आपके पर्सन भी मे भी हो सकता है कि वो वापस मिल जाए आपको। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो द एम्प्रेस अगेन। ओके, सो एम्प्रेस का साइन कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेसेस और नीचे क्या है, एम्प्रेस, कि आपके हाथ में हुकूमत आने वाली है, आपके हाथ के अंदर जो है अथॉरिटीज़ आने वाली है, और थर्ड पार्टी जो राइट्स ले चुकी थी ना, मीन्स के आपके राइट्स को खा चुकी थी जो कि आपको मिलने वाले थे, और वही राइट्स जो है वो अब वापस होके आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनीवे, लेट्स गो टू द डिटेल्ड रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो कि एक जंग की तरफ निशानदेही कर रहा है, एक लड़ाई की तरफ निशानदेही कर रहा है, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के दरमियान में एक जंग छिड़ चुकी है ऑलरेडी। ओके, सो थर्ड पार्टी का आउट होना तो कंफर्म। आज के जो लोग रीडिंग देख रहे हैं ना, इनमें से काफ़ी ज़्यादा लोगों के लाइफ के अंदर से थर्ड पार्टी आज रिमूव हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों को डाउट था कि उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या नहीं है, तो आज वो भी कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी तो है, एग्जिस्ट करती है, ठीक है। थर्ड पार्टी का कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्ट नहीं है, वो बात की है, बट ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन आपको इस चैलेंज के अंदर या इस कंपटीशन के अंदर जो है आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पर्सन की ज़्यादा तवज्जो
तवज्जो जो है आपकी तरफ आना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आपके पर्सन जो है ज़्यादा टाइम फिजिकल किसी के साथ नहीं रह सकते, और फिजिकल रिलेशनशिप जो थर्ड पार्टी के साथ था आपके पर्सन का, वो सारा डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सारा खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपके पर्सन अब आपकी तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर जो भी चैलेंजेस आपने दिए हैं, जो भी चैलेंजेस आपको सफ़र करना पड़े हैं, वो सारे के सारे अब एंड ओवर, अब खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप काम डाउन सिचुएशन के अंदर जाते हुए नजर आ रहे हो, एक कंफर्ट जोन के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, सो इस टाइम पे आपके पर्सन की कंडीशन अगर देखा जाए, करंट फीलिंग्स उनकी देखा जाए, उनके इमोशंस को देखा जाए, तो इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पजल हैं, बिकॉज डबल बॉट्स के अंदर है, बंदा एक है और बॉट्स दो हैं। दोनों बॉट्स को आगे लेके चलना चाह रहे हैं, लेकिन एक बॉट जो है रिवर्स की तरफ जा रही है, एक फॉरवर्ड की तरफ जा रही है, सो दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो दैट्स मीन आपके पर्सन की टांगें खुल ही सकती हैं यहाँ पर, और क्या होगा। ओके, सो मीन्स के यहाँ पर मजबूरी जो है वो थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आपके साथ से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन थर्ड पार्टी आउट भी हो जाने वाली है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो राइट्स को इधर उधर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के जो दौलत आपको देनी थी, जो पैसा आपको देना था, वो किसी और को दे रहे हैं। जो थर्ड पार्टी का राइट था वो थर्ड पार्टी को मिल रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी को उस राइट से एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो मीन्स के थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानी आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ अदर टाइम है, ठीक है ना। इस टाइम के बाद जो है दोबारा से आपके साथ रियूनाइन भी हो सकता है, दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप भी ब्यूटीफुल वे के अंदर जा सकता है। बट यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स के अंदर इस मंथ के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके पर्सन चूज कर लेंगे कि उन्हें किसके साथ रहना है। सो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि जब मैं आपके पर्सन की रीडिंग कर रहा होता हूँ, तो ऐसा जैसे कि आपके पर्सन या तो कोई बादशाह हैं, या तो कोई शहजादे हैं बहुत बड़े लेवल के, कि जिनके मुताबिक ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, जैसा वो चाहेंगे वैसा ही होना चाहिए। आप उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हुए दिखाई देते हो। सो इट्स मीन कि कहीं ना कहीं आपका हाथ है आपके पर्सन की थॉट्स को ख़राब करने के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स को ख़राब करने के लिए, कहीं ना कहीं आपका हाथ लाजमी है, ये बात याद रखना, ठीक है। आदतें बिगाड़ने वाले या तो महबूब होते हैं या फिर दुश्मन होते हैं, ठीक है। सो आदतें जो है वो कहीं ना कहीं हम खुद बिगाड़ देते हैं अपने पर्सन्स की, और फिर बाद में जो है उनसे वो एक्सपेक्ट करते हैं जो कि हमें चाहिए, ठीक है ना। जबकि आपके पर्सन की कंडीशन इस टाइम पे ये दिखाई दे रही है, जो आपके पर्सन चूज़ करना चाहते हैं उसे ही चूज़ करेंगे, उससे लेके आपको कोई भी मशवरा नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करने वाले। बट एक चीज़ है कि इसी मंथ के अंदर आप दोनों का रियूनियन भी और कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा। अब आपके साथ क्या हुई है, आपके साथ हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर ऐसा हुआ कि आपने बहुत ही मिन्नतें तरले करके, आपने डिफरेंट वे से हीलिंग वगैरह करके, या कुछ भी ऐसा वैसा करके आपके पर्सन को आपने अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है ना। आपके पर्सन आए, आपके साथ एक टाइम गुजारा, रहे, लस्ट वगैरह पूरी की और चले गए। जाते ही आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखा। अब वो क्या है कि न्यू वे में, मीन्स के एक सीढ़ी जो है स्टेयर गुजर चुकी है, आप न्यू स्टेयर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि मीन्स के आपके पर्सन जो है, जिसे कहते हैं ना मछली पत्थर चाट के वापस आती है, तो वही कंडीशन आपके पर्सन के साथ होने वाली है। बिकॉज आपके पर्सन ने किसी की मानी नहीं है, आपने भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मना किया है इन चीज़ों से, इन कंडीशन से, आपने काफ़ी ज़्यादा उनकी तरबियत करने में टाइम लगाया है। तो एक बात और याद रखिएगा, ये जो लड़कियाँ होती हैं ना, लड़कियाँ अगर ये माँ बनने की एक्टिंग करेंगे, मीन्स कि अपने पर्सन की माँ बन जाएँ, माँ नहीं बनना, जस्ट फ्रेंड बन के रहना है, ठीक है ना। तो हर चीज़ तो ऐसा आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे फैडअप हो जाते हैं। सो खुद को स्ट्रांग रखो, खुद को वर्थी रखो, खुद को एक लेवल के ऊपर रखो, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमने ये करना ही नहीं है, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। यार तुम्हारे मुताबिक चलने के लिए कोई पर्सन दुनिया में तो आता नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप को स्ट्रांग करो, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी वर्थ को बढ़ाओ, ठीक है ना। अगर आप ऐसे करते रहोगे तो इट्स मीन माँ वाली फीलिंग्स आप में से आएगी, और आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप को छोड़ जाएंगे, तोड़ जाएंगे, ठीक है। सो आपको हमेशा के लिए क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदर की फीलिंग्स को, मीन्स के आपके जो डिज़ायर्स है ना, आपके माइंड के अंदर जो मीन्स के क्रिएट होता है कि मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, उसको फुलफिल करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो वही आपके लिए बेटर है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों की रिलेशनशिप का कोई फैसला कोई बड़ा करने वाला है, ठीक है ना। मे बी आपके पर्सन की फैमिली में से हो, या फिर आपकी खुद की फैमिली में से हो, किसी में से भी हो सकता है। ओके, सो नो वरीज अबाउट इट। लेकिन ये जो भी डिसीजन होगा ना, ये आपके हक में बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कि आपके पर्सन को पकड़ के आपकी झोली में डाला जाएगा, ठीक है ना। या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ, मैनिफेस्टेशन करो, या कुछ भी ऐसा वैसा करो, तो आपके पर्सन आपकी तरफ मूव बैक करेंगे लाजमी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी की तो वर्थ एंड वैल्यू यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। बट एक चीज़ और याद रखिएगा, 6 ऑफ पेंटिकल मीन्स कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा खैरात की है, बहुत ज़्यादा डोनेशंस की हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प की है। लेकिन आपके साथ यही होता हुआ आ रहा है कि जहाँ पर आप हेल्प करते हो, जहाँ पर आप डोनेट करते हो, तो वही लोगों की नीयत आपके ऊपर ख़राब हो जाती है, और वो कहते हैं यार ये
इतना यानी कि मेरे साथ कर रही है तो आगे भी करेगी, ये और वो व्हाटएवर, ठीक है ना। तो ये उनके माइंड के अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आपके पर्सन की कंडीशन देखा जाए तो आपके पर्सन 2 बॉट्स में मैंने बोला था ना, दोनों बॉट से अब वो फेड अप हो चुके हैं, ठीक है ना तो आपसे हैप्पी है ना ही थर्ड पार्टी से हैप्पी है। इवन तो कि आपके साथ जो है रिलेशनशिप में भी कि काफ़ी टाइम से अप एंड डाउन चल रहा है या फिर बिल्कुल ही डाउन चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, कुछ ऐसा वैसा है, ठीक है ना। बट यहाँ पर आपके पर्सन किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है ना। आपके पर्सन नहीं चाहते, आपके पर्सन सिर्फ खुद को काम डाउन करने के लिए करना चाहते हैं, आपको अपने आप को कंफर्ट जोन के अंदर लेके आना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो है मिस्टेक्स हैं आपके पर्सन की, जिसकी वजह से आज ये रिलेशनशिप खराब हुआ है, ठीक है ना। अगर खुद को आप किंग ही मान लेते हो, अपने आप को बादशाह ही मान लेते हो इस रिलेशनशिप का, सो फिर गलतियां तो आपसे होंगी ही होंगी, क्योंकि हर पर्सन जो है वो आपके मुताबिक नहीं चल सकता, हर पर्सन आपकी ईगो के भार को नहीं उठा सकता, ये आपके पर्सन के लिए, ठीक है ना वर्ड्स। तो अगर अपनी ईगो को लेके ही चलना है तो ऐसी जगह पे लेके चलो जो कि एनिमीज हैं उनके अगेंस्ट लेके चलो। जहाँ रिलेशनशिप है वहाँ पर ईगो दिखाओगे, वहाँ पर अपनी अकड़ दिखाओगे तो रिलेशनशिप टूटेगा ही, ठीक है ना, रिलेशनशिप जुड़ेगा नहीं, और ये चीज़ें जो है फिर ख़राब से ख़राब होती हुई चलती हुई दिखाई देंगी। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से कहीं ना कहीं आपके पर्सन का लेन देन, आपके पर्सन का ब्रिज, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के दरमियान जो है मनी का लेन देन काफ़ी ज़्यादा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ मीन्स के गिफ्ट्स का एक्सचेंज हो सकता है या फाइनेंस का एक्सचेंज हो सकता है या फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकती है, कुछ भी ऐसा वैसा। बट अभी भी मुझे स्टिल यही दिखाई दे रहा है कि अगर थर्ड पार्टी से कनेक्शन खत्म हो जाता है आपके पर्सन का, तो फिर भी स्टिल वो थर्ड पार्टी को प्रेफरेंस कहीं ना कहीं एक कोने के अंदर देने वाले हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी चुपचाप करवाती रहती है। थर्ड पार्टी चुपचाप जो है अपने मीन्स के जो भी आपके पर्सन की डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके पर्सन की वांट्स हैं, उनके आगे निछावर कर देती है खुद को और ना नहीं करती। सो यहाँ पर जस्टिस का साइन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जस्टिस अब क्या है कि आपको आपके राइट्स तो मिलेंगे, ठीक है ना कहीं आपको अथॉरिटी भी एक मिलती हुई दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को जैसे चाहोगे वैसे चलाओगे, ठीक है ना। सो ये चीज़ें भी हो सकती हैं, बट अपने आप को अपने स्ट्रांग रखना है। अपने आप को जहाँ वीक कर लोगे, जहाँ पर आप अपने आप को सरेंडर कर दोगे तो वहाँ पर आपको कुचल दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ज़माना बहुत ज़्यादा फास्ट जा रहा है। अभी भी आप एक ही चीज़ के पीछे बैठे रहोगे तो बुढ़े हो जाओगे, ठीक है ना। आई विल सजेस्ट यू कि ओवरऑल जितना भी साइकिकली मैं बताना चाहूँ अगर आपको, तो ये पर्सन अगर आपके इनके साथ मैरिज नहीं हुई तो आप मूव ऑन करो, अगर मैरिज हो चुकी है तो आप इनका वेट करो, स्टिल वेट करो, क्योंकि आपने जो ढोल डाला है गले में वो तो बजाना पड़ेगा ही। ओके, सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पर्सन गलत है या फिर आप गलत हैं, दोनों का 50-50% जो है हाथ है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली गलत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हमारी अगर गलती होगी तो थर्ड पार्टी गलत होगी ना, ठीक है ना। अगर हम ही थर्ड पार्टी को मीन्स के ओपन एंडेड नहीं देंगे तो फिर थर्ड पार्टी क्या कर सकती है, थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। हमारा खुद का कसूर होता है कि थर्ड पार्टी को अपने सर के ऊपर हम मसलत कर लेते हैं। ओके, द एम्प्रेस के कहीं ना कहीं औलाद के साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जनरेशन के साइंस दिखाई दे रहे हैं, प्रेगनेंसी या तो आप हैं या पे थर्ड पार्टी है, कहीं ना कहीं तो ऐसा है, या अप एंड डाउन दिखाई दे रहा है। और मे बी कि आपके पर्सन जो है सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। सो बॉटम के अंदर देख लो जी, एम्परर का साइन है यहाँ पर, ठीक है। अब यू कैन सी दैट द हाई प्रेस्टिस एंड द एम्प्रेस, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ बुजुर्ग लोग मीन्स के आपकी फैमिली से या फिर या फिर आपके पर्सन की फैमिली में से कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है ना, कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। मे बी कि कमिटमेंट हो जाए, इसी मंथ के अंदर हो जाए या नेक्स्ट मंथ के अंदर हो जाए। ये 2 महीने जो है ना ये बहुत ज़्यादा खास हैं। इन 2 मंथ्स के अंदर फैसला हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा कि आपके पर्सन ने आपके साथ रहना है या फिर नहीं रहना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशंस ख़राब हुई हैं। एनी तो सो लेट मी चेक द पिकअप पाइल आपको करना है, ठीक है ना। कोई एक पाइल आपको चूज़ करनी है जिस तरफ भी आप जाना चाहोगे। ओके, सो लेट मी चेक मोर। सो यहाँ पर पिकअप पाइल को लेके फर्स्ट कार्ड ये है, ये आप दोनों के फ्यूचर को हम देखने की कोशिश करेंगे, प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों का फ्यूचर एक्चुअली है क्या, ठीक है ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन के होते हुए। सो ये पिकअप पाइल है। ओके, सो ये इसलिए भी है कि अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी कब आउट होगी या नहीं होगी, तो उसको लेके भी जो भी क्वेश्चन को लेके आप पिक करना चाहो पिक कर सकते हो, ठीक है ना। जिस कार्ड को भी लेना चाहो उस कार्ड को आप ले सकते हो, ठीक है ना, जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉट वरी। ओके, सो ये वाला कार्ड है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 1, ठीक है ना। दोनों में से किसी एक पाइल को चूज करो।
ओके, सो पाइल नंबर 1 अगर आपने चूज किया है, सो लेट मी चेक फॉर व्हाट इज कमिंग इन द पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2 में मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है अभी स्टिल आपके रिलेशनशिप के अंदर रहने वाली है, बट हो सकता है कि थर्ड पार्टी की आपके साथ भी कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, आपके साथ भी वो ऑन ऑफ या इनडायरेक्टली कांटेक्ट करने की कोशिश करे। और जहाँ तक आपके पर्सन के साथ फ्यूचर है, यस आपके पर्सन के साथ आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम गुजरने वाला है, बहुत ही हैप्पीनेस वाला। और आप दोनों में भी हो सकता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर जाओ, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन के रिलेशनशिप से आउट हो जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ पर द मैजिशियन का साइन है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलती हुई दिखाई देती हैं, दोनों ही तरफ जो है आपकी अथॉरिटी दिखाई दे रही है और आप अपने पर्सन के ऊपर हुक्म चला सकोगे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का रीडिंग। फीडबैक आपने लाजमी देना है, कैसा लगा आपको, क्या चीज़ है जो कि इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या चीज़ है जो चेंज करनी चाहिए, वो हमें आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माई बेस्ट विशेज, माई प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।